नमस्कार। राहुल सर के हम सफर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार की हमारी यात्रा काफी रोमांचक होने के साथ साथ रोचक भी रहेगी। इस बार हम पचमढ़ी की परिक्रमा करेंगे। समुद्र तल से 1067 मीटर की ऊंचाई पर पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सबसे आकर्षक हिल स्टेशन के रूप में विख्यात है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मुख्य रूप से होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में फैली हैं। जब हम पचमढ़ी की परिक्रमा करते हुए वनस्पतियों और वन जीवों से समृद्ध हरे भरे घने जंगलों के बीच घुमावदार पहाड़ी सड़कों से गुजरते हैं तो प्रकृति का जादू हमें निशब्द कर देता है। इन अद्भुत दृश्यों के बीच ऐसे मनोरम पर्यटन स्थल हैं जो धार्मिक महत्व के साथ अपना अनूठा प्राकृतिक आकर्षण रखते हैं और इसके साथ ही यहाँ के स्थानीय निवासियों की सरलता और उनका स्वागत और सेवा भाव भी काफी प्रभावित करता है। हमारे हम सफर बनकर आप भी इस यात्रा का आनंद लें। निश्चित रूप से इस दोष रहित और निश्चल वातावरण के बीच का ये सफर आपको भी प्रफुल्लित कर देगा। इस यात्रा पे चलने से पहले मैं अपने साथियों से आपका परिचय कराना चाहूंगा, जिससे उपयोगी जानकारी के साथ साथ आपको इस क्षेत्र के अनुभवी लोगों से संपर्क करने का और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का मौका रहेगा। सबसे पहले मैं इस यात्रा के सूत्रधार ओम प्रकाश अग्रवाल से आपका परिचय कराता हूं। हम लोगों का साथ 1976 से है, जब हमने साथ साथ अपने स्विमिंग करियर की शुरुआत की थी और हम दोनों ही राष्ट्रीय स्तर की तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेते रहे हैं। भारतीय दूरसंचार विभाग से रिटायर हो चुके ओपी भाई प्रारंभ से ही ट्रैकिंग, साइकिलिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग के दीवाने हैं और राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अनेक साहसिक अभियानों का हिस्सा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदरूनी इलाकों की इन्हें अच्छी जानकारी है। हमारे दूसरे साथी डॉक्टर कृष्णचंद्र रायकवार मध्य प्रदेश के चिकित्सा विभाग से रिटायर हो चुके हैं। ये भी हमारे 1976 के साथी हैं। हमारे डॉक्टर साहब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैराक हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने खेल की उपलब्धियों के लिए इन्हें विक्रम अवार्ड से नवाजा है। डॉक्टर केसी ओपी भाई के जोड़ीदार हैं और लगभग हर अभियान में दोनों साथ ही रहते हैं। हमारे तीसरे और सबसे युवा साथी संतोष अग्रवाल वर्तमान में कैटरिंग के व्यवसाय से जुड़े हैं, लेकिन पूर्व में ये पैकेज टूर आयोजित करते थे, जिसके अंतर्गत ये लगभग संपूर्ण भारत के साथ कई बार नेपाल भ्रमण भी कर चुके हैं। और चौथे साथी के रूप में मैं राहुल अग्रवाल स्विमिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज और खासतौर से ड्राइविंग का शौक रखता हूं। वर्तमान में मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुका हूं और ऐसी यात्राओं और अभियानों में भागीदारी करने का मौका देखता रहता हूं और जब मिलता है तो उसमें शामिल हो जाता हूं। अभी हम अपनी पचमढ़ी परिक्रमा के पहले पड़ाव बांद्रा भान की ओर बढ़ रहे हैं। बांद्रा भान सीहोर जिले की बुदनी तहसील में
बुधनी शाहगंज मार्ग पर भोपाल से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए बुधनी तक रेल सुविधा उपलब्ध है, जहाँ से यहाँ की दूरी 12 किलोमीटर रह जाती है। यह मध्य प्रदेश की दो प्रमुख नदियों नर्मदा नदी और तवा नदी का संगम स्थल है। इस स्थान का बड़ा धार्मिक महत्व है। यहाँ प्रतिवर्ष मकर संक्रांति और कार्तिक पूर्णिमा पर भारी मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कार्तिक महीने में बांद्रा भान में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। 4 दिवसीय इस मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु स्नान करने और मोक्ष की कामना लिए यहाँ पहुँचते हैं। बांद्रा भान मेले के दौरान अनेक साधु संत भी आते हैं, जो यहाँ कथाओं और प्राचीन ग्रंथों का पाठ करते हैं। इस पवित्र संगम स्थल से जुड़ी मान्यताएं भी बहुत खास हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ के एक राजा को उसके किसी दोषपूर्ण काम के कारण श्राप मिला कि वह बंदर की तरह दिखेगा। श्रापित राजा बहुत ही शर्मिंदा और विचलित रहने लगा। अपने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए वह राजा इस संगम स्थल पर आया और उसने कड़ी तपस्या की। उसकी तपस्या से उसे इस श्राप से मुक्ति मिल गई और यहीं उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार हनुमान जी सूर्य लोक में सूर्य देवता से ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब नीचे पृथ्वी लोक पर उतरे तो उनके चरण सर्वप्रथम नर्मदा नदी के तट पर इसी स्थान पर पड़े थे, इसलिए यहाँ का महत्व माना गया है। बांद्रा भान के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर प्राचीन समय में पांडवों ने भी निवास किया था। इन मान्यताओं से इस स्थान की कीर्ति चारों ओर फैलती गई और दूर दूर तक लोगों के बीच यहाँ का प्रभाव बढ़ता गया। ये बांद्रा भान पर हमने आज अपनी रात बिताई। बहुत बढ़िया नींद आई, ताजी हवा। यहाँ पर ये सुंदर मनोहारी दृश्य आपके सामने है। ये सामने हमारे ओपी भाई टहल रहे हैं। सुबह के 6 बजे हैं और हमारी गाड़ी भी बगल में ही लगी हुई है। और ये हमारे डॉक्टर केसी हैं और ये हमारे संतोष। कैसी नींद रही भाई? बहुत बढ़िया। और ये देखिए हमारे कुछ साथी भी हमारे साथ थे। माया नहीं देखो, ये तो यहाँ से वहाँ तक है। आप बैठो क्यों, घूमने निकलो। ये सामने लोग तवा नदी को पार करके जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो स्नान का महत्व है वो नर्मदा स्नान का महत्व ज़्यादा है। इसलिए ये भाग दिख रहा है, ये पानी जो दिख रहा है ये तवा नदी है। और वो जाते हुए लोग दिख रहे हैं, वो नर्मदा नदी की ओर जा रहे हैं, जहां वो स्नान करेंगे। और फिर यहाँ पर पूर्णिमा और अमावस्या को भारी मेला जुड़ता है और ये दुकान उसी सिलसिले में लगी हुई है। यहाँ पर पूजा का और स्थान है और जैसे बोतलें आप देख रहे हैं, लोग नर्मदा जी का जल ले जाते हैं। और ये देखिए सूर्योदय होता हुआ एक खूबसूरत सुबह। और पीछे नेपथ्य में रामायण का पाठ हो रहा है। हमारे ओम प्रकाश भाई साहब दुकान से कुछ सामान खरीदते हुए
डॉक्टर साहब अपने हिसाब से दृश्यों को कैद कर रहे हैं। और दूर सामने पुल दिख रहा है, ये होशंगाबाद का पुल है जो नर्मदा नदी जी पे है, और इसके पीछे की तरफ रेल का पुल है जो यहाँ से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ये हमारे संतोष भाई, ये लंगर खुल गया है। लंगर खुल गया है और संतोष भाई हमारे लिए सुबह का चाय नाश्ते का इंतजाम कर रहे हैं। बढ़िया। संतोष भाई एक बार ऊपर। सब चाय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये अपनी स्पेशल गुड़ वाली चाय। चाय का बुलावा आ गया है और चाय तैयार हो गई है, बेसब्री से इंतजार है। और ये हमारे संतोष भाई की स्पेशल चाय जिसका हम आनंद उठाएंगे इस तवा नदी के तट पर। और बाद में धोके रखते हैं आराम से। हाँ। जी ऐसा दिखाना है। के बाद अपन कहाँ चलेंगे? अब यहाँ से इधर आ जाओ। अब हमारा टारगेट सतपुड़ा जो ट्रेल है उसमें इंटर होना है तवा डैम से। हाँ। तो तवा डैम के बैक वाटर में पीपल खेड़िया विलेज है, वहाँ पर पहुँचेंगे जो लगभग 1 घंटे पहुँच जाएंगे हम लोग। वहाँ से मोर पानी विलेज है जो कि 5 किलोमीटर है, वो बीच का रोड नहीं है। बैक वाटर की वजह से रोड बिगड़ गया होगा अगर, लेकिन फिर भी ट्रैफिक चालू रहता है। जंगल के रास्ते से हम कोशिश करेंगे, अगर गाड़ी निकल गई तो ठीक है, नहीं तो वापस केसला हाईवे पे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और दोपहर का खाना बन कहाँ बनाएंगे? वो तो अभी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, वो जहाँ जैसा होगा वो जैसे उस हिसाब अपन तय कर लेंगे। बस वो तो सब अब तो ऑन स्पॉट ही डिसीजन होना है। ठीक, चलिए। जय गंगा मैया। जय नर्मदे भैया। अब आगे जारी होता है हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। आशा है आपने बांद्रा भान भ्रमण का आनंद लिया होगा और आपको यहाँ की जानकारी भी रोचक लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अन्य कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो वो भी लिखें। दोस्तों, हम लोग जहाँ भी जाते हैं इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी प्रकार का कोई कागज़ या कचरा वहाँ ना छूटे। हम सारा समेट कर रख लेते हैं और उसे सही जगह छोड़ते हैं। आप भी ऐसे ही किया करें, बहुत अच्छा रहेगा। हमारी पचमढ़ी परिक्रमा का सफ़र जारी है। अब मिलेंगे अपने दूसरे पड़ाव पर, यानी तवा डैम पर। बने रहिए राहुल सर के हम सफ़र। नमस्कार।